कीजिए, गुरुदेवन के दे, और नहीं कछु चाहिए, इस दिन तुम्हारी से। निम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी गुरुमुखों के लिए हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज ने प्रेम भरी शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाई है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूजनीय साईं जी ने भी सबको याद करते हुए प्रेम भरी शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाई है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे सभी गुरुमुखों को पता ही है, लीलाएं भी सुनी है सबने, कि किस तरह श्री गुरु महाराज जी अभी पाकिस्तान, सिंध, टेरी और दुबई को अपने दर्शनों से कृतार्थ कराए और सभी भक्तों को ऐसी ऐसी लीलाओं से निहाल किया, जिसके बारे में अभी सोचते हैं तो लगता है पता नहीं वो कौन सी दुनिया थी, वो कौन सा समा था। इतनी लीलाएं हुई जो अगर शुरू करें तो वो खत्म ही ना हो। इतनी दातें, इतनी आशीर्वादें गुरु महाराज जी ने लुटाई जिसका कोई अंत नहीं। बोलो जयकारा, बोल मेरे तो गुरुमुखो, ये प्रोग्राम, ये समा, ऐसी घड़ियां जो आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दुर्दरगाही मौज जब खुद मालिकों की होती है तो ऐसी घड़ियां बन आती है। न हमने कभी सोचा, सिंध पाकिस्तान वाले तो जैसे तरस रहे थे, वो जब भी इंडिया आते, दर्शनों पर जाते या कहीं भी गुरु महाराज जी के दर्शन करते, वो सिर्फ यही विनती करते कि गुरु महाराज जी बस कृपा कर दो, क्योंकि अगर आते तो कुछ ही लोग आ पाते, जैसे उनका पूरा जत्था बन करके आता। तो अभी तो कोविड की वजह से तो काफी वैसे ही तकलीफें थी, तो ट्रैवल बंद था। उससे पहले भी अगर आते थे तो कभी 100, 150, 200, 250, पर जो संगतें वहां पर इतनी बेशुमार हैं, वो इतनी तरस रही थी कि कब हमें गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे। मतलब तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी जो वहां पर अपना नाम का प्रचार कराए और इतनी पुरानी रूहों को जोड़ आए। सबने ग्रंथों में पढ़ा ही है कि किस तरह उन्होंने तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने महात्मा के चोले में भी कितनी रूहों को भक्ति में जोड़ा, नाम की दात उन पर लुटाई और कैसे उनको गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़ करके भक्ति करवाई। किस तरह हमारे परम पूजनीय श्रीमान जी को निकाला स्कूल में जाकर के, खास अभी पूरी स्कूल में तो कितने सारे बच्चे थे, पर उनको एक ही वो नजर आए जिसके अंदर वो भक्ति का खजाना था। ऐसे करते करते कई रूहों को उन्होंने जोड़ा, रटन करते भारत का। फिर दोबारा पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने, जैसे सबने पढ़ा है कि उनकी समाधि वहीं पर थी, एक प्रेमी के घर पर। तो काफी लोग पाकिस्तान से, सिंध से भी जाते थे वहां दर्शन करने, पर उनके मन में ये आस था, जैसे सबने देखा ही है, प्रेम भगत जी जो यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान से, उनके पिताजी के ये मन में लगन थी कि जहाँ पहली पातशाही गुरु महाराज जी की समाधि अब है टेरी में,
तो वहां पर ऐसा भव्य मंदिर हो, उन्होंने पंचम पातशाही जी के चरणों में जाकर विनती करी भी कि गुरु महाराज जी आप आशीर्वाद करो या ऐसी मौज दिखाओ कि वो स्थान ऐसा आलीशान स्थान बन जाए कि जहां पर प्रेमी जाकर उन्हें आशीर्वाद की दातें वहां पर पा सके और वहां पर रूहें बैठकर नाम का सुमरण करके वो सुकून और शांति पा सके। तो तब पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ऐसा समय आएगा, वक्त आएगा, घड़ी आएगी जब परमहंसों की स्वयं उनकी दुर्दरगाही मौज होगी। ऐसा आलीशान मंदिर बनेगा जहां सारी रूहें दुनिया भर से जाने को वहां तरसेंगी। और आज वो वक्त आ गया, ऐसा भव्य मंदिर वहां बना है जहां कहाँ हम सोचते थे पाकिस्तान मतलब जाना कोई एक बड़ी बात है, मतलब सोच के भी एक डर लगता था, पर आज जब गुरु महाराज जी ने वहां पर भव्य ऐसा स्थान बनाया, हजूर गुरु महाराज जी ने खुद अपने मुखारविंद से फरमाया कि अब से इनका नाम टेरी साहिब करके कहो। तो टेरी साहिब में वो जो स्थान बना, ऐसा भव्य बना कि जिसको देखते ही दिल खुश हो जाए और हम सोच भी नहीं सके कि ऐसा नजारा भी वहां हो सकता है। तो ऐसी ऐसी लीलाएं वहां पर रची गुरु महाराज जी ने। साईं जन को तो आज्ञा हो गई थी। जो पहला प्रोग्राम वहां पर 8 नवंबर का था, जो कि वहां के चीफ जस्टिस वहां पर मंदिर में आए थे, उसका भी ये प्रोग्राम इसी रीजन से बनाया था कि ताकि उनको हम बता सकें कि इस मंदिर को या इन परमहंस दयाल जी के मानने वालों की तादाद इतनी बड़ी है कि आप उसको ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण कराओ या उस जगह को आने जाने की सुविधा ऐसे दो कि संगतें खुलेआम आए, दर्शन करके आराम से जा सके, कोई दिक्कतें ना हो। तो उस प्रोग्राम के समय हम पहुंचे थे लगभग 5 को वहां पर कराची में, फिर हैदराबाद गए। तो वहां से हैदराबाद से लगभग 7-8 बसें भर के गई। उसके बावजूद फ्लाइटों में भी काफी प्रेमी पहुंचे। तो उस समय में 8 नवंबर के दिन में भी हजारों में वहां संगतें पहुंची थी और इतना अच्छा वहां का उन्होंने बंदोबस्त किया था। जितना सुनने में जितना डर है वैसी कोई बात नहीं। कितनी अच्छी सिक्योरिटी दी थी उन्होंने, खाने पीने का इतना अच्छा बंदोबस्त। जहां कुटिया भी बनी, जहां पर कुटिया है एक जैसे पहाड़ पर बनी है, वो बिल्कुल स्लोप इतना ऊंचा है कि पहले तो बसें या कारें जा नहीं पाती थी। अब थोड़ा रास्ता बनवाया है कि जो बहुत मजबूर हैं उनकी कारें, गुरु महाराज जी की कार तब जाहिर है चढ़ गई, काफी कारें चढ़ गई जो महात्मा लोग नहीं जा पा रहे थे। पर उस समय भी चीफ जस्टिस की भी कार ऊपर चढ़ आई। तो जैसे उसने अंदर आया वो खुद देखकर हैरान हो गया कि भाई इतनी संगत इनकी है। और उनका जब उन्होंने दर्शन किया तो वो खुद कह रहे थे कि आपके मुर्शिद तो ऐसे हैं कि आंखें देखे नहीं हटती। इतना प्यारा, इतना सुंदर स्वरूप, उन्होंने खुद अपना सिर झुका दिया। तो देखो ऐसे महान हस्ती जो हम शायद उतनी उनसे प्यार हमारा नहीं है, जो बाहर अभी महिमा सुन करके वो प्यार हमारा जागृत होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसे संत महापुरुष, हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खुद उन्होंने हमें चुन चुन कर अपनी चरण शरण बख्शी है। तो हम कितनी भी हमारे अपने भागों की सराहना करें उतनी कम है कि हमारे कोई ऐसे पुण्य होंगे जो हमको ऐसा दरबार मिला, ऐसे इस वक्त के हाजिर संतों महापुरुषों की चरण शरण मिली। वो प्रोग्राम भी सुख से हुआ। उसके बाद इंतजार में थे कि कब गुरु महाराज जी को वीजा लगे, क्योंकि सबके वहाँ इंडियन पासपोर्ट है। प्रार्थना सभी दिल से कर रहे थे, वहाँ के मिनिस्टर वगैरह भी लगे हुए थे। वो दिन सभागा आया जो लगभग 12 या 13 तारीख को हम साईं जन की मौज उठी। अब जब तक वीजा लगे, अब संतों को बैठना तो आता नहीं, तो हैदराबाद में बैठ के करेंगे। जब प्रोग्राम फाइनल हो तो त्यागियां शुरू हो। तो साईं जन ने कहा चलो चलते हैं। फिर वो हम गए अपर सिंध की तरफ, जहाँ श्रीमान जी का घर था, भिरकंड की तरफ। वहां पर भी छोटे छोटे गांव हैं और वहां पर भी काफी संगतें हैं। नसीराबाद हम पहुंचे, जहाँ पर अभी भी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के नाम से कुटिया है, वहां पर संगत भी आती जाती है। जैसे कुटिया में हम पहुंचे, मत्था टेका,
उधर ही फोन आ गया कि गुरु महाराज जी को वीजा लग गई, सारे पूरी टीम को वीजा लग गई। गुरु महाराज जी समेत 14 महात्मा लोग जो उनके साथ थे और हमारे अम्मा जी का भी, स्टाफ का भी 12-13 लोगों की वीजा तो सबकी अप्रूव हो गई। और वो दिन, वो घड़ियां आई कि गुरु महाराज जी ने अपना प्रोग्राम बताया और बताया कि 24 तारीख को वे पेशावर कृपा करेंगे, उसके बाद टेरी। तो सबकी अब ऐसी लगन, वो प्रोग्राम आधे में छोड़ के हम सब वापस आ गए हैदराबाद, क्योंकि प्रोग्राम सारा हैदराबाद होना था। हालांकि कराची में भी कुटिया पहले थी, पर अभी वो सारी उसको तुड़वा के दोबारा बनवा रहे, तो वहां कंस्ट्रक्शन हो रही थी। हैदराबाद में देखा जाए तो कुटिया छोटी थी, पर वहां पर अब कहते हैं ना, जो धरती की पुकार होगी या गुरु महाराज जी ने जैसा सोचा होगा, उस चीज को होने के लिए कुदरत काम वैसे बनाती है। तो हैदराबाद में कुटिया होने के बावजूद वहां आसपास क्योंकि घर थे, तो उतनी सुविधा समझ नहीं आ रही थी कि हजारों की तादाद में संगत कहाँ मत्था टेकेगी, कैसे। तो कुदरती पता चला कि कोई प्रेमी है जिन्होंने पूरी एक समझो कॉलोनी ही खरीद ली। उस कॉलोनी के अंदर अभी भी हमारा एक कुटिया का भी प्लॉट है और काफी लगभग प्रेमियों के ही सारे, कोई मतलब बाहर का कोई है ही नहीं। जिसको भी पूछो वो प्रेमी बोले ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है। अंडर कंस्ट्रक्शन वो भी एरिया पूरी है, पर कुछ एक बंगले बने हुए थे जिसमें ये सारा प्रोग्राम हुआ। और वो गुरु साईं जन पहुंचे, वो जगहें देखी, साईं जन को पसंद आई। 2 बंगले 2 भाइयों के हैं जिनमें गुरु महाराज जी के रहने का किया था। 1-2 बंगले और थे जहां पर सामने मत्था टेकने का सबको करवाया था। कुछ दूरी पर एक खाली प्लॉट था, सिर्फ खाली प्लॉट, कुछ भी वहां पर नहीं था, जैसे जंगली पेड़ वेड़ निकले हुए थे। अब उस जगह को देख करके हम सोच रहे थे कि 10 दिन में प्रोग्राम है, अब वो कैसे होगा, ये तैयारियां कैसी होगी। पर कुदरत खुद लग गई उसकी सेवा में, कैसे वो रंग रूप बदल गए। 12 से लेके 22 तक हम तो वो जहां पर जिन्होंने बंगला, उन्होंने कहा हम वो प्रेमियों के अंदर इतना प्रेम, इतनी खुशी कि जो भी प्रेमी से पूछो वो कहते हम अपना घर खाली करके देने को तैयार है, बस गुरु महाराज जी आए और हमको दर्शन दिखा। और वाकई कई प्रेमियों ने पूरे अपने मकान खाली करके दे दिए। बाहर से जी भी संगतें जो आई थी, आपको पता ही होगा, यहाँ से भी कुछ चले, कुछ कनाडा से आए, कुछ कहीं से आए, तो उनके लिए हमने सोचा कि होटल बुक करें। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, हमारे घर इतने कि गुरु महाराज जी तो आए हैं, उनकी संगतें आए, वो हमारे घरों में रही। जैसे यहाँ पर भी शुरू में होता ही था कि प्रेमी खुद अपने घरों में संगतों को रहते थे, तो वही माहौल वहां बन गया। लोगों ने इतने अपना प्रेम भाव दिखाना, सबने अपनी ड्यूटियां लेनी शुरू करी। और साईं जी ने जैसे ही अनाउंस किया प्रोग्राम, सेवा समिति बुलवाई गई। अब सेवा समिति बोलो तो ये इतना हॉल है उस मंदिर का, और सेवा समिति पूरा हॉल भर गया। मैंने कहा साईं जी आज तो सेवा समिति की मीटिंग है। बोले ये पूरी सेवा समिति है, 200 से ऊपर लोग तो सिर्फ सेवा में। अब इतनी जो संगत आए तो सेवादारी भी चाहिए। तो इतनी प्यार से सबने अपनी जिम्मेदारियां ली, ड्यूटी ली। साईं जी ने फिर अनाउंस किया, जैसे ही प्रोग्राम बताना शुरू किया कि श्री गुरु महाराज जी 24 तारीख को पाकिस्तान कृपा करेंगे, पर पहले उनकी मौज है कि टेरी जाएं। तो टेरी उतरेंगे, वहां दर्शन करके फिर 25 सुबह आरती शाम दर्शन, 26 सुबह आरती शाम दर्शन, 27 28 4 दिनों की जो उन्होंने तारीखें सुनी, इतनी जयकारे उन्होंने लगाए, इतने जयकारे लगा के उन्होंने पूरे हॉल क्या पूरे पाकिस्तान को गुंजा दिया। इतनी उनके अंदर खुशी आई कि वो सोच नहीं सकते थे कहाँ गुरु महाराज जी का आना, कहाँ 1 दिन 2 दिन नहीं 4 दिन, उसके बाद 1 दिन और कराची में। तैयारियां करते करते वो दिन आ गया। 22 तारीख को आज्ञा हुई, जो साईं जन 21 तारीख को निकल गए, टेरी में गए, सारी तैयारियां देखी, क्योंकि वहां पर अभी तक रहने का नहीं है, अभी वो जगह भी इतनी बनी नहीं, अभी सिर्फ हॉल ही बना है। तो रहने का हम कुटिया से 1 घंटा दूर कोहाट में भी एक जगह है, और पेशावर 2-2.5 घंटे दूर भी एक गेस्ट हाउस हमने करा था, जहां पर वो सारी हमने रहने का बंदोबस्त करा था। तो 21 तारीख को साईं जी निकले, टेरी की तैयारी देख करके 22 को
साईं जी चले गए दुबई गुरु महाराज जी को लेने के लिए। 22 को वहां की एक बाई जी और मैं निकले, हम पेशावर में तैयारी करने निकले। अब जगहें इतनी थी कि सब हम बिखर गए। फिर कुछ बाई जियां, ज्योति बाई जी हैं और दूसरे 2-3 बाई जी वो चले गए टेरी। सब अपनी अपनी जगहों पर पहुंचे, अपनी अपनी सेवा में लग गए। हम पेशावर में तैयारी कर रहे हैं और डर भी बहुत लगे क्योंकि जगह घर अपना नहीं था, एक गेस्ट हाउस था, वहां पर तैयारी करनी थी। जैसे तैसे मतलब कहते हैं ना, कुदरत ने जो सोचा उसने वो, हम खुद वो कमरे को या वो गेस्ट हाउस को देखकर हैरान हो रहे थे कि क्या ये वही जगह है। इतना उसका जैसे रंग रूप बदल गया, चादरें बिछ गई, गुरु महाराज जी का कमरा तैयार हो गया। आ गया वो सुनहरी दिन 24 तारीख। 23 तारीख गुरु महाराज जी ने दुबई कृपा की, साईं जी ने वहां दर्शन किए। अब इतने देखो संगतों को दर्शन देना, हालांकि अगर हम गुरु महाराज जी की उम्र देखें, कितनी उनकी उम्र है, फिर भी उन्होंने कोई थकान नहीं जाहिर की। जितनी खुशी गुरुमुखों को, उससे दुगनी खुशी गुरु महाराज जी को। इतना वो खुश थे कि वो 23 तारीख को वहां से दुबई कृपा की। दुबई के सारा दिन उन्होंने वहां पर दर्शन खोले। आराम तो पता है संतों का होता नहीं है। 23 रात को, आधी रात को ही वहीं से फ्लाइट थी जो कि पेशावर पहुंचनी थी। तो गुरु महाराज जी रात को निकल गए एयरपोर्ट दुबई पहुंच करके, वहां थोड़ी देर करके विश्राम अपनी फ्लाइट में आकर के 24 सुबह को पेशावर एयरपोर्ट पर उतरे। उस उतरते ही फिर 10 मिनट दूर ही वो गेस्ट हाउस था जहां पर हम वहां पर खड़े थे। वो उनका रूप देख करके, अब पहले मिला समाचार 10 मिनट में आ रहे हैं, अच्छा 15 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, वो धक धक हमारी बढ़ती जाए क्योंकि साईं जन भी साथ नहीं थे, उनके साथ ही थे। अब लग रहा था कि कोई कमी पेशी ना हो। पर गुरु महाराज जी को देख करके फिर तो सारी चीजें भूल गई। अब गुरु महाराज जी को भी मन हो रहा था कि जल्दी बस टेरी जाए। पहले तो था कि नाश्ता पानी वहां करेंगे, पर उनको था बस जल्दी करो। आधे घंटे, जहां 1.5-2 घंटे रुकने का प्रोग्राम था, आधे घंटे में उन्होंने कहा चलो गाड़ियां निकालो। गुरु महाराज जी तैयार, गुरु महाराज जी की गाड़ी तैयार, उनके साथ 7-8 गाड़ियां और जहां जो और स्टाफ था या हम थे। 15 मिनट में ऐसे भागे सारे, और गाड़ियों के पीछे गाड़ियां और पुलिस सिक्योरिटी भी थी साथ में। साथ चलते चलते 2 घंटे का सफर, और सीधा जाकर के हम टेरी पहुंचे। टेरी पहुंचते ही गुरु महाराज जी इतने मुस्कुराए और उन्होंने पहुंचते रिबन काटी, कुटिया में वहां प्रवेश किया। और पहुंचते पहले पर्दे बंद थे, फिर धीरे धीरे पर्दे खोले और गुरु महाराज जी ने फिर स्वरूप, पहले हमने अंदर विराजमान करा था, पहली पातशाही जी का भव्य स्वरूप था। फिर खुद श्री गुरु महाराज जी ने वो स्वरूप को वहां महासमाधि पर विराजमान करके ऐसे सबको निहारा और उनको मत्था टेका। फिर सारी संगत को आशीर्वाद देते हुए पूरे हॉल में जो जयकारे गूंजे उसका बयान नहीं कर सकते। फिर गुरु महाराज जी ने खुद अपने कर कमलों से तिलक लगाया, आरती करी, फिर वहीं पर चौकी बनाई थी, वहां विराजमान हुए। सबको देख करके वो इतने खुश हो रहे थे कि वो दिन आज सुहाना आ गया, वो घड़ी सुहानी आई, जो परमहंसों की खुद की मौज भी पूरी हुई कि आज छठे रूप में खुद गुरु महाराज जी, हजूर गुरु महाराज जी आकर उस जगह पर भी पहुंचे। और संगतों ने और जो भी आश्रम वासी थे वहां पर पहुंच के सबने इतने प्यार से सबकी तरफ से मत्था भी टेका, और इतने सुंदर प्रवचन हुए जिसमें गुरु महाराज जी ने खुद फरमाया कि आप सब भाग्यशाली गुरुमुख हो जो यहाँ पर पहुंचे, जो नहीं भी पहुंचे उनकी भी आज हाजिरी यहाँ पर लग गई। तो ऐसे उन्होंने रंग लगाए जिसका बयान नहीं कर सकते। एक एक पल वहां का हम याद करते हैं तो लगता है कोई ऐसा सपना देखा था। फिर गुरु महाराज जी ने वचन हुए, महात्मा जी ने, प्रेमी महात्मा ने सत्संग किया। फिर साईं जी को वचन कहा कि अब तो मतलब उनको वैसे ही सत्संग का शौक है, तो एक के पीछे एक हो गया। आधा 1 घंटा उसमें बीता। फिर गुरु महाराज जी ने कहा अब चले। उठ के परिक्रमा करी, परिक्रमा करके अंदर भी एक छोटा कमरा बनवाया था, वहां पर परमहंसों की 5 स्वरूप भी वहां विराजमान करे, वहां मत्था टेका है। इतने में हम सब बाहर मत्था टेक रहे थे। हमने सोचा सारी संगत की तरफ से मत्था टेके, पीतांबर चढ़ाए, ऐसे ख्याल ही। सारी बाईजियां खड़े थे, बड़े बाई जी दुबई वाले, वहां के पाकिस्तान के, और जो भी इंडिया से आए थे, हम सब सोच ही रहे थे पीतांबर चढ़ाएं, गुरु महाराज जी बाहर निकले।
तो गुरु महाराज जी परिक्रमा करते करते सामने आए और एकदम खुद मांगा कि अब पीतांबर दो, हम सबकी तरफ से चढ़ाते हैं। बोलो जयकारा। तो खुद हम इतने हैरान हो गए कि हम सोच ही रहे थे कि आप सबकी तरफ से चढ़ाएं। गुरु महाराज जी ने खुद मांगा और सबकी तरफ से इतने प्यार से उन्होंने पीतांबर चढ़ाया, मत्था टेका, और हमने भी सबकी तरफ से वहां दंडवत करके मत्था टेका और प्रसाद भी वहां का लेके आए हैं, नीचे बांटने के लिए रखा हुआ है, तो सभी प्रेमियों को मिलेगा। वो प्रोग्राम वहां पूरा हुआ। फिर गुरु महाराज जी की मौज हुई। चलो फिर आधे घंटे दूर एक और गेस्ट हाउस था जहां पर लंगर का प्रबंध करा था, वहां से चल के फिर पहली बार ऐसा हुआ है कि मौज तो ऐसी थी कि चार्टर प्लेन किया जाए, पर वहां पर ऐसी सुविधा नहीं थी। पर कुदरत को जो मंजूर था कि PIA एयरलाइंस करके पूरी एक फ्लाइट बुक कर दी गई, जिसमें गुरु महाराज जी आगे, पूरी संत मंडली और उसी में ही संगत। अब आज तक ऐसा कभी कहीं किसी शहर में नहीं हुआ कि एक ही फ्लाइट में गुरु महाराज जी भी बैठे, संत मंडली भी और पूरी संगत भी। वो काम भी वहां पर सिद्ध हुआ कि गुरु महाराज जी कहते हैं ना, जहाज पार करके ले जाए। सच में उन्होंने वो पेशावर से लेके कराची तक 2-2.5 घंटे का जहाज था, उसमें आगे गुरु महाराज जी बैठे थे और पूरा प्लेन जैसे प्रेमियों से एंटर करते, वो पायलट जो था वो भी सिंधी था, एंटर करते वो सबको जय सच्चिदानंद कर रहा था और सारे इतने खुश बैठे प्लेन में, सबने जयकारे लगाए। फिर प्रेमी महात्मा ने 2 मिनट वहां वचन भी करे कि सभी भाग्यशाली हैं कि हम गुरु महाराज जी के साथ यहाँ ट्रैवल करें। अब सारा दिन सोचो सफर में बीता, रात के निकले, सुबह भी ट्रैवल, फिर टेरी में ट्रैवल, फिर आते फिर फ्लाइट, तो रात को 12 बज गए। 9 बजे उतरे कराची एयरपोर्ट, वहां से फिर 2-2.5 घंटे दूर था हैदराबाद, जहां पर करा था सारी तैयारी। तो मतलब हैदराबाद पहुंचते पहुंचते रात के 12, और रात के 12 बजे वहां पर इतनी वो लाइटें लगी जैसे, तो पूरा उन्होंने तब दिवाली मनाई। एक एक कोना लाइट से ऐसे जगमगा रहा है और हजारों में वहां संगतें। रात के 12 को कोई कौन बोले रात के 12, तो दिन लगा हुआ था। ऐसे संगतों ने वहां वेलकम किया, स्वागत किया। हालांकि मिली एक झलक, बैठे नहीं गुरु महाराज जी पर, फिर भी उस एक झलक के लिए जो प्रेमी कह रहे थे दोपहर से लेके वहां पर बैठे थे कि गुरु महाराज जी आएंगे आएंगे आएंगे, उनकी आंखों की वो तरस पूरी हुई। एक झलक गुरु महाराज जी का करके वो प्रेमी ऐसे निहाल निहाल होके जयकारे उन्होंने लगाए कि उनके दिल में वो खुशियां फूली नहीं समा रही थी। फिर नेक्स्ट डे प्रोग्राम हुआ 24 को सुबह 6 बजे आरती का, 6-6:30 बजे आरती। फिर वहां सबने दर्शन किए, इतने प्यारे दर्शन, भजन, स्वागत किया। तो वो प्रोग्राम चला। फिर 9 बजे मौज हुई कि अब संगतें मत्था भी टेकें। तो जहाँ गुरु महाराज जी का बंगला था उसके सामने दूसरे बंगले में वो तैयारी करी थी कि वहीं पर फैमिलियां मत्था टेकेगी। अब एक फैमिली में आप हिसाब लगाओ लगभग 150-200 लोग। अब वो एक फैमिली मत्था टेके तो ऐसे समझो गुरु महाराज जी विराजमान होते 11 बजे, जाके 3 बज जाते, 3:30 बजे, कंटिन्यूस 4 घंटे बैठे, सबको एक एक से बात करी। एक एक प्रेमी मतलब समझो कम से कम 2-3 हजारों लोगों ने एक टाइम पे मत्था टेका। इतने लोगों से बात करना, एक एक को आशीर्वाद देना, एक एक से हालचाल पूछना, कोई मजाक बात नहीं है गुरुमुखो। इतना थकान वाला सफर तय करके फिर भी गुरु महाराज जी के चेहरे पे इतनी मुस्कान, उनको खुश देखकर सारी संगत खुश, सारी संगत को देखकर खुश, गुरु महाराज जी खुश। एक एक का भाव ऐसे पूरा कर रहे थे। कोई कुछ भेंटा लाया, कोई कुछ चीजें ला रहा था, कोई कुछ भोग लगाने के लिए ला रहा था। सबको उसकी भावना अनुसार आशीर्वाद देते, सबको निहाल कर रहे थे। वैसे ही फिर शाम को दर्शन खुलते 5 बजे, गुरु महाराज जी फिर कृपा करते। फिर यहाँ पर जैसे हम सिस्टम करते हैं, सबने देखा है, जब पलंग यहाँ लगता है तो दर्शन करने के लिए ऐसे बैठते हैं, और जब आरती होती है तो यहाँ, तो वो यही का सिस्टम वहाँ के प्रेम भगत ने यही करा था। जैसे न्यूयॉर्क में सिस्टम होता है वही सिस्टम हम लाएंगे। तो वहां पर जो प्लॉट में कह रही थी कि खाली था, और जब हम वापस गुरु महाराज जी के साथ 24 को पहुंचे सुबह आरती के हॉल में, तो मेरी तो आंखें देखती रह गई। मैंने कहा ये वही प्लॉट है। उसका तो रंग रूप ही बदल गया था। क्या तो वहां के वो टेंट ऐसा लगा जैसे कि मतलब आप
हजारों की शादियां छोड़ दो, बड़े बड़े लोगों की कोई मीटिंग जहाँ हो, वैसे बड़े बड़े महंगे हॉल छोड़ो, आप ऐसा वहां पर देखे, जो प्रेमियों ने देखे उनसे आप पूछो कि देखने वाला बनता वो चीज आई कहाँ से, वो चीज कुदरत ने तैयार करी थी। ऐसा वहां का वो घड़ियां थी, वो वक्त था जिसके मतलब अब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे बयान करूं। एक एक प्रेमी ने ऐसे भाव, एक प्रेमी वहां पर लेके आया, वहां की सिंध की टोपी मशहूर है, वो टोपी ले आया, गुरु महाराज जी ने पहनी, बोले बोल और क्या है, एक जैकेट लाया, वो भी गुरु महाराज जी ने पहना, फिर पूछ रहे और क्या है, फिर एक स्वेटर था, वो भी गुरु महाराज जी ने पहना। अब एक एक चीज, मतलब जो चीज श्रद्धा भाव से ला रहा था, गुरु महाराज जी ऐसे उसे स्वीकार कर रहे थे, मतलब समझो अंदर अंदर से उनकी तारें जुड़ी। और जो कह रहे थे ना गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने लास्ट सिंध में 1939 में वहां से निकल के आए थे इंडिया, उसके बाद वहां पर नहीं जा पाए थे। चतुर्थ पातशाही जी भी नहीं गए, पंचम पातशाही जी भी नहीं गए, अब हजूर तो 82 इयर्स 82 सालों के बाद ऐसा समा आया। तो सोचो उन्होंने कितनी तपस्याएं की होगी, कितनी प्रार्थनाएं की होंगी कि आज उनको ऐसा फल मिला जिसका बयान नहीं कर सकते। साईं जी भी अपने सत्संग में मुखारविंद से यही फरमा रहे थे कि जो हम सुनते थे ना, जप तप ऋषि मुनि करते हैं सालों के साल, वैसे सालों के साल पाकिस्तान वालों ने इतनी तपस्याएं की, आज उसका रंग ऐसा लगा कि गुरु महाराज जी आकर के एक एक बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े इतना आशीर्वाद लुटाए कि वो खुशियों से फूले नहीं समाये, इतना उनको निहाल किया। वक्त वक्त पर आकर, सत्संग में भी सबने सुना होगा, छोटे बच्चे भी आकर गुरु महाराज जी से इतने प्यार से बातें करते कि गुरु महाराज जी आपको पाकिस्तान में अच्छा लग रहा है, हमें तो आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें इतनी खुशी हो रही है आपको देखकर। तो गुरु महाराज जी ने बोला हम आपको आशीर्वाद इतनी सारी आशीर्वाद देते हैं। तो इतनी आशीर्वाद एक एक गुरुमुखों पर लुटा करके गुरु महाराज जी ने इतनी लीलाएं करी। फिर शाम को दर्शनों के बाद मौज उठती तो उठकर लीलाएं भी काफी करते। फिर दूसरा दिन हुआ, वही सुबह आरती पूजा, तो हम पता नहीं चलता था, वो दर्शन हॉल का नाम भी इन्होंने कुदरती विशाल भवन जो अनंतपुर में है वो नाम दे दिया, और आरती पूजा जहाँ होती वहां का परमहंस अद्वैत मंदिर। तो बिल्कुल वो नजारा था कि हमें लग रहा था हम श्री अनंतपुरी बैठे हैं। और कुदरती उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने वो भजन भी बनाया कि सालन खां सिक हुई जा, अचण जी पक हुई जा, थी वही सापुर, सिंधड़ी लगे पई अज श्री आनंदपुर। की सालों से जो तपस्या की थी और जो गुरु महाराज जी ने वादा किया था, आज वो सारे पूरे हो गए। आज सिंधड़ी पूरी अनंतपुर लग रही है, और वाकई ही वो अनंतपुर का नक्शा जैसे गुरु महाराज जी ने वहां पर बना दिया। गुरु महाराज जी विराजमान होते, पास में संत मंडली विराजमान होती, सामने संगतें, और जो दर्शन हॉल करा था उसमें एक टाइम पर हजारों में, मतलब 7-8 हजार का, जब भी जो जितना प्रसाद रखते वो लगता था कम पड़ गया, ये कम पड़ गया। तो संगतें इतनी बड़ी, एंड में पता चला कि लगभग 30,000 से भी ऊपर लोगों ने मत्था टेका था। अब सोचो इतनी संगतें वहां पर होंगी ना, कहीं और से तो आई नहीं। वहां पर क्या है, कई लोग छोटे गांव में रहते हैं, कोई तो सब अपने घरों को ताले दे करके सब आके उधर ही रहे जा, और पता भी नहीं चलता था कि संगतें आ कहां से रही, आती जाए। गुरु महाराज जी पूछते अच्छा और है, और ये हुआ। फिर जब दुबई पहुंचे, फिर थोड़ा वहां पर तो लिमिटेड संगत, फिर गुरु महाराज कहते हो गया, बस हो गया। अब पाकिस्तान को देखकर गुरु महाराज जी भी मौज में, 2 घंटे उनको लगता था कुछ भी नहीं है, अब तो 4 घंटे बैठो तो मजा है। तो वो उन्होंने ऐसी रचना रचाई। फिर करते करते 24, 25, 26, 27, 28 तारीख तक वहां पर मेला लगा रहा। उस बीच में एक ड्रामा भी बच्चों ने वहां पर किया था, कुछ रिकॉर्ड करके आगे बच्चे वो दिखा रहे थे कि देवी देवता भी इस धरती पर आने को तरस रहे हैं। आज जब हजूर गुरु महाराज जी ने अपने चरण छुआए हैं, परम पूजनीय अम्मा जी ने 2019 में जब कृपा करी थी, तब भी मौज हुई थी कि गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, पर वो वक्त ऐसा बन गया कि नहीं जा पाए। पर आज वो समा आ गया कि गुरु महाराज जी ने अपने वचनों को पूरा किया, साकार रूप दिया और अपने दर्शनों से निहाल किया। तो आज देवी देवता भी यहाँ पर आए हुए हैं।
तरस रहे हैं। फिर लास्ट में उन्होंने एक लाइन बताई कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत तमन्ना है पर स्वामी जी क्या करें, उनको वीजा ही नहीं मिली। ये सुनकर के सभी हंस पड़े, गुरु महाराज जी भी हंस पड़े, बोले आएगा ऐसा समा कि वो घड़ियां भी आएंगी जब सभी गुरुमुख आकर के यहाँ पर टेरी साहिब में भी आकर के दर्शन भी करेंगे, मत्था भी टेकेंगे। फिर कुदरती 29 को कराची का प्रोग्राम था, फिर हैदराबाद से फिर कराची गए बाय रोड, फिर 2 घंटे सफर करके वहां पर भी कुटिया बन रही थी तो कुटिया पे भी चरण छुआए। फिर किसी प्रेमी के वहां पर घरों में रहे, तब भी वहां पर भी दर्शन शाम को खुले, वहां पर भी हजारों में संगत बैठी है। सब अपने बैठ करके वो दर्शन पा करके इतने निहाल हो रहे थे। तो वहां पर भी गुरु महाराज जी ने यही प्रवचन फरमाए कि आप सबको पता है गुरुमुख का मतलब क्या है। गुरुमुख का मतलब यही कि जो गुरु की तरफ मुख करे और गुरु महाराज जी की आज्ञा में चले। तो हम आप अगर गुरुमुख कहलाएं तो हम उनकी आज्ञा माने। कहते हैं ना, जैसे वक्त के हाजिर महापुरुष हैं, उनके हाथ में अथॉरिटी होती है कि वो जो चाहें वो करें, क्योंकि वो दूर दरगाह से वो मौज लेकर के आते हैं और उनके वचनों में इतना पावर होता है। जो उन वचनों को माने तो उसने समझो यहाँ पर भी अपना जन्म संवार लिया और गुरु महाराज जी पूरी उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। तो यही वचनों को सुनकर के सबने जयकारे लगाए और अपने भाग्य सराहे कि हम कितने भाग्यशाली गुरुमुख हैं जो ऐसी घड़ियां हमको सुनहरी मिल रही हैं। तो वही भाग, वही कृपा हम सब पर भी यहाँ पर हुई है कि देखो गुरु महाराज जी ने हमको वो नजारा दिखाया। हम कोशिश करके वो लीलाएं आपको बता रहे ताकि आप भी इमेजिन करके वो नज़ारे देख पाओ, उसको महसूस कर पाओ और वो सारी गुरु महाराज जी की आशीर्वाद जो उन्होंने वहां लुटाई वो यहाँ पर भी हमको घर बैठे मिल रही है। और ये प्रार्थना हम भी करें कि ऐसी दात, ऐसी रहमत हम आप पर भी जल्दी हो। विनती करी हमने गुरु महाराज जी से कि स्वामी जी अब अमेरिका भी कृपा करो, संगतें बहुत तरस रही है। तो गुरु मैं कहा अब वहीं की बारी है। तो अब यही हम आस लगाते हैं श्री गुरु महाराज की, यही आस करते हैं कि जैसी लीलाएं, जैसी कृपाएं गुरु महाराज जी ने वहां पर करी वो यहाँ पर भी हों। तो 29 तारीख फिर कराची में के बाद गुरु महाराज जी का प्रोग्राम था दुबई। फिर सभी दोबारा हम एमिरेट्स में सभी साथ में एक ही फ्लाइट में फिर से वो मिला, कृपा हुई कि सब दोबारा हम फ्लाइट में इकट्ठे गए और दुबई जाकर के पहुंचे। फिर वहां पर भी 3 दिन का प्रोग्राम था। वहां पर भी आश्रम छोटा है तो 2 दिन आरती पूजा बाहर हुई जहाँ पर संगतें वहां पर भी आके दर्शन करने लगी। फिर तीसरे दिन फ्राइडे का दिन था जो कि वहां पर मेन छुट्टी का दिन होता है, उस दिन दर्शन खुले। इस बीच कुटिया में प्रोग्राम रखा था कि सब आकर के मत्था भी टेकते थे। तो ये और भी ऐसी कई लीलाएं हैं जो बताने के लिए तो टाइम देखा जाए तो वो तो खत्म नहीं होती, पर लीलाएं बहुत गुरु महाराज जी ने करी। फिर सबसे एंड में फिर सबने हमने मत्था टेका, फिर से विनती करी कि स्वामी जी जो संगतें आई हैं नहीं आई है सबकी तरफ से मत्था टेकते हैं। गुरु महाराज जी ने दोनों हाथ उठाकर आप सब गुरुमुखों के लिए दोबारा प्रेम भरी शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाई। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इतनी लीलाएं उनकी हैं जो इस जुबान में उतनी ताकत नहीं कि हम उतनी बयान भी कर सके, पर उनकी जो कृपा है इतनी हम सब पर है कि उस कृपा को पाकर हम अपने जीवन को अगर बिताएं तो हमारा जीवन क्या से क्या बन जाए। अब यहाँ पर हम सब बैठे हैं, कितना हमको सुकून, कितनी शांति मिल रही है वचनों को सुनकर ही। अब वहां पर गुरु महाराज जी जब जब भी वचन फरमाते, आपने भी सुने होंगे गुरु महाराज जी कैसे फरमाते हैं कि मालिक की भक्ति किया करो। अब वो समा, वो मुल्क ऐसा था, अब किसी ने गुरु महाराज जी को तो बोला नहीं था, फिर भी गुरु महाराज जी अपने वचनों पे हमने खुद ये सुना, जितनी बार भी उन्होंने वचन फरमाए यही कहते थे कि जो गुरुमुख भक्ति कर रहे हैं, मालिक की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, अल्लाह की भक्ति करो। मतलब उनके बताने का जरिया था जो जिसको मानता है उसी को भले माने पर बस भक्ति करे, क्योंकि भक्ति इस समय में इतनी जरूरी है। उसका साथ पाकर ही हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, क्योंकि माया तो देखो इतनी जोर है इस दुनिया में
कि उसके आश्रय पर चलते हैं। अगर मन अपने मन की बातें सुने तो आप दूसरे लोग भी देखो दुनिया में रहते हैं, उनसे पूछ के देखो क्या वो खुश हैं। पर हम आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख हैं कि हमको घर बैठे गुरु महाराज जी ने खुद फरमाया कि जो जहाँ रहता है भक्ति करे, चाहे इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, जहाँ रहे भक्ति करेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी झोलियों में खुशियां भरेंगे ही भरेंगे। तो इतनी वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, इतनी गारंटी ले रहे हैं, तो इसके बाद गुरुमुखों हमारा ही तो फर्ज बनता है कि हम उनके वचनों को माने, और इतना माने कि बस हम ये अब गुरु महाराज जी छोटी छोटी बातों पर कहते हैं ना, मतलब हम अगर उनकी बात माने, गुरु महाराज जी ने कितने दिनों दिन वो तपस्या करते सिर्फ एक मुस्कान पाने के लिए या प्रसन्नता पाने के लिए। आज गुरु महाराज जी ने इतनी सरल भक्ति कर दी है कि गुरु महाराज जी कहते हैं आप वचन हमारे मानो, 5 नियम निभाओ, हम आप पर प्रसन्न हैं और आपकी जिम्मेदारी भी उठाते हैं। कितना कितना वो हम पर एहसान करते हैं, कितनी रहमत वो हम पर लुटाते हैं। तो हम भी गुरुमुख बनकर इस फर्ज को जरूर अदा करें कि हम उनके वचनों को माने। वचनों क्या वो फरमाते हैं कि सिर्फ 5 नियम निभाओ, आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान, ये 5 चीजें करो, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है, हम आपका जिम्मा उठाते हैं। तो देखो कहते हैं ना कि अगर इस वक्त का अगर डॉक्टर है, उसको पता है इस दवाई का डोज आप डबल करो तो आपको जल्दी फायदा होगा, और कोई और मरीज को वो कहेंगे नहीं तुम्हारे बॉडी में इतनी क्षमता है कि तुम उसको 1 डोज ही लोगे तो चल जाएगा। तो वो ऐसा समय है कि पहले तीसरी पातशाही गुरु महाराज ने फरमाया था कि हाँ 1 घंटा भजन करो तो सब काम हो जाएंगे, और 1 घंटा जरूरी है। पर अब हजूर गुरु महाराज जी अब भी हम जब भी मत्था टेकते यही हमको भी कहते कि खुद भी 2 घंटे सुमरन करो, जो भी आपको मिले संगते जहां भी मिले उनको भी बोलो कि 2 घंटे करें। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो गुरुमुखों कोई तो राज होगा। ऐसे तो महापुरुष वचन नहीं फरमाते, उनके एक एक वचन में दुर्दरगाही मौज और मालिक जैसे खुद हमको फरमा रहे। अब भगवान खुद आकर के कोई बात कहे तो वो क्या हमारे मानने की लाजमी है कि नहीं, वो हम खुद सोचें। तो गुरु महाराज जी जो बार बार इस चीज पर इतना जोर दे रहे हैं, वो तो वैसे सबके दिलों की जानते हैं, उनसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। जो बात जिस भाव से हम उनके आगे जाएंगे वो पूरी कर देते। वहां पर भी हमने कई देखा, कई लोग जब मत्था टेक कर बाहर निकलते वो यही कहते हाय मैंने ये बात सोची थी, गुरु महाराज जी ने मुझे देखकर निहाल किया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न करते कि गुरु महाराज जी क्या मैं ये काम करूं? मौज होती तो हाँ होती, मौज नहीं होती तो कह देते कि ना। और वो गुरुमुख भी ऐसे कि हाँ गुरु महाराज जी ने हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना। तो इतने उन्होंने इतनी मौजें लूटी, तब देखो इतनी तपस्याएं की तो उनको आज ये चीज मिली। तो हम भी शायद इस समय अभी कितने 3 साल हो गए गुरु महाराज जी यहाँ पर आए नहीं, तो शायद हमारे प्रेम में कुछ कमी है, कोई चीजें हमारे से रह गई है, तो हम खुद ये प्रार्थना दिल से किया करें। तो गुरु महाराज जी कभी वैसे हमसे दूर तो है नहीं, उन्होंने खुद वचन फरमाया कि हम किसी भी प्रेमी से दूर नहीं है। प्रेमी महात्मा ने भी एक बार वचन फरमाया कि गुरु महाराज जी जहां पर भी विराजमान हो वो अपना कर कमल उठाकर जहां से भी आशीर्वाद दे, वो सिर्फ वहां के प्रेमियों को नहीं, उस शहर के प्रेमियों को नहीं, उस मुल्क के प्रेमियों को नहीं, बल्कि सारे जहान में जितने भी गुरुमुख प्रेमी उनको याद करते हैं वो उस तक जा जाकर उस उन आशीर्वादों को लुटा। बोलो जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज। तो इस वक्त भी हम सब उनके चरणों में बैठे हैं, अगर उनको हाजिर समझें तो वो साक्षात हमारे आगे बैठे हैं। उनका ध्यान करें तो वो हमारे आगे बिल्कुल जैसे दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद जैसे वहां दे रहे थे, अब भी वो आशीर्वाद यहाँ पर लुटा रहे हैं। तो बस हम उस चीज को अपने ध्यान में पक्का करें, उनकी कृपा को हासिल करने के लिए उनके बताए हुए वचनों पर चलें, आरती पूजा नित्य नेम से करें। जो गुरुमुख नहीं करते कोशिश करके किया करो, 1 नहीं 2 समय। और घर बैठे आजकल ऐप में ही देखो सब लीलाएं, ये ऐप पर भी सबने सुनी होगी कि कितनी कितनी वो मौजें उन्होंने लुटाई और हमने लूटी, और वो आपको अभी दे रहे हैं।
वही कृपाएं, वही रहमत वो हर पल, हर क्षण, हर प्रेमी पर लुटा रहे हैं। बस फर्क इतना है, जो उसको महसूस करे वो उनके साथ है, जो नहीं करे तो उसे पता ही नहीं। अभी इस आसपास भी देखो कितने घर होंगे, पर सब तो इस चीज को नहीं हासिल कर सकते। चुनी चुनाई रूहें होती हैं जो इस वक्त में कहते हैं ना, एक तो इस दर पर कोई आ नहीं सकता, आ गया तो ठहर नहीं सकता, ठहर गया तो जा नहीं सकता। ऐसी शक्ति है इस दर पर, ऐसी आलीशान दरबार हमको इस घोर कलयुग में मिली है गुरुमुखों। तो इस वक्त का हम फायदा उठाएं, जितना जितना हो सके हम इस दरबार में नित्य नेम से आए। उसके बावजूद घर में गुरु महाराज जी ने खुद अपने स्वरूप दिए हैं कि चलो दरबार तो हफ्ते में एक बार, बाकी 7 दिन क्या करें। जैसे कहते हैं ना, स्कूल में तो पढ़ाई करो, फिर होमवर्क भी मिलता है, होमवर्क पूरा करोगे तो एग्जाम में पास हो गए। वही चीज है कि जितना हम घर में भी भक्ति में, नाम में अपने मन को जोड़े रखेंगे तो गुरुमुखों अंत वेले उतनी पीड़ा नहीं होगी, उतनी तकलीफें नहीं होगी, क्योंकि हमारे ध्यान में अगर गुरु महाराज जी अब बस गए तो अंत में जाहिर है हम उनके पास, उनके साथ ही रहे। तो इस घड़ियों को हमेशा याद रखें, उन वचनों को हमेशा याद रखें, गुरु महाराज जी के उन वचनों को हमेशा दिल में बसा करके उनके बताए हुए वचनों पर चलें। आरती पूजा नित्य नेम से करें, हर संडे जैसे सत्संग होता है सुस्ती ना करके मन में ये कोशिश रखें। ये नहीं सोचे कि गुरु महाराज जी तो चलो स्वरूप है, हम गए नहीं गए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुरुमुखों वो देखते हैं, उनको पता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उनसे कुछ छुपा नहीं हुआ। जितना हम कहा मैं नहीं जपता, ये जपता है, गुरु महाराज जी कहते मैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप जपते हो, वो जपता ही नहीं था। अब गुरु महाराज जी को पता था कौन जपता है कौन नहीं जपता, तो उन्होंने उसको ही पूछा जिसने नहीं जपा, फिर भी उसको आशीर्वाद दी कि कोई बात नहीं, अब तक नहीं जपा आगे जपो। तो इतनी दयालुता इस वक्त में गुरुमुखों और कौन कर सकता है। चाहे कितने भी हमने पाप जाने अनजाने में किए हैं, उन सब चीजों को हटाकर जब हम दर्शनों पर जाएं, गुरु महाराज जी ऐसे एक नजर से देख करके हमारे सारे पापों को धो करके हमें बिल्कुल साफ पाक बना देते। तो हम नहीं चाहते कि हम उस चीज को हमेशा पाएं, हम उन गलत चीजों से हमेशा दूर रहें। वो दूर रहने का जरिया ये है कि जब अपने अंदर नाम का सुमरन चलता रहेगा, उनको याद करेंगे तो बुराइयों की तरफ मन जाएगा ही नहीं, तो कोई पाप कर्म होगा ही नहीं, और हमेशा हम अपने दिल में खुश में ही खुश रहेंगे और गुरु महाराज जी हमेशा हमको अपने अंग संग दिखाई। तो वही चीज को हमेशा याद करके अपने भाग्य सराहते हुए हम गुरुमुख होने का ये फर्ज हमेशा अदा करें और गुरु महाराज जी के बताए हुए वचनों पर चल के उनके नाम का सुमरन करें। तो उनकी आशीर्वादें हम पर हमेशा रहेंगी, उनकी रहमत पाकर हम अपना वक्त यहाँ भी सफल करेंगे और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा।